प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय को समझते हैं। बहिष्कोण प्रमेय पहले होती क्या है ये समझो। देखो बेटा, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए बेटा, हमने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया, ठीक है। त्रिभुज ए को कोण, ये जो कोण ए दिया है इसको कोण 1 मान लिया, कोण बी को कोण 2 मान लिया, कोण सी को कोण 3 मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया बेटा, इस त्रिभुज की भुजा को थोड़ा हमने आगे बढ़ाया, बिंदु डी तक इसको बढ़ा दिया। कोण ए सी डी जो है ये आपका कोण 4 है, इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण, ठीक है बेटा। इसी कोण को क्या कहते हैं, बहिष्कोण। तो देखो बेटा, त्रिभुज एबीसी में आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब इसके बाद में देखो बेटा, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया, क्योंकि एक रेखी कोण भी 180 डिग्री होता है। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो बेटा समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, क्योंकि ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर, मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 3 बेटा कट जाएगा, तो कोण 4 बराबर क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 4 जो है बेटा ये आपका क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है। मतलब बेटा ये क्या है, बहिष्कोण, यही आपको सिद्ध करना था। तो देखो बेटा, इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं गीत रूप में, कि किसी त्रिभुज की भुजा को हम जब आगे बढ़ाते हैं, कि किसी त्रिभुज की भुजा को हम जब आगे बढ़ाते हैं, कि उस पे जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं, कि उस पे जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं, कि इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, जो इससे दूर होते हैं हम उनको जोड़ लेते हैं, जो इससे दूर होते हैं हम उनको जोड़ लेते हैं।